तो अब अपन ऊर्जा संसाधन छत्तीसगढ़ में एनर्जी सेक्टर जो है हमारा, ठीक है, जो एनर्जी सेक्टर है छत्तीसगढ़ का, उसके बारे में देख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने तुम लोग को बता चुका हूँ, जब डैम वगैरह पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि देखो एनर्जी अलग अलग तरीके से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक तो हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और एक थर्मल प्रोजेक्ट। थर्मल प्रोजेक्ट मतलब हम तापी विद्युत क्षमता, मतलब कोयला जला के उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। विंड से भी की जाती है, विंड मिल तुम देखोगे विंड से, ठीक है। एक बालोद में है अभी विंड का बन रहा है ऊर्जा संसाधन का, ठीक है। विंड से भी की जाती है, गन्ने के भूसे से भी की जाती है, ठीक है। सोलर से भी की जाती है, सोलर जो कि अब देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा बार बार मोदी जी आके सोलर के बारे में उतना बढ़ावा देते हैं, ठीक है, कि सोलर की क्षमता, क्योंकि वो क्या है, वो एनर्जी कैसी एनर्जी है, एक रिन्यूएबल होती है और एक नॉन रिन्यूएबल होती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो सोलर का भी है। तो अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि कोयला बहुत है, छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत है, मैंने आपको बताया था मिनरल्स पढ़ाते समय कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्या है, कोयला। सबसे ज़्यादा राजस्व किससे आता है, कोयले से आता है, ठीक है। तो कोयला सबसे ज़्यादा है, तो कोयले से हम क्या करते हैं, और उसको उत्पादन भी ज़्यादा है, भंडारण से कंपेयर में उत्पादन भी कोयले का ज़्यादा है, 21% कुछ था, ठीक है। तो कोयले से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तापीय विद्युत क्षमता, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि पानी से हाइड्रो प्रोजेक्ट में बहुत कम है, 138.7 मेगावाट, कितना है 138.7 मेगावाट, ठीक है। उसमें अकेला मिनी माता परियोजना हसदेव बांगो, वहाँ पे कितना है आपका 120 मेगावाट है, बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी 120 मेगावाट है। उसका एक्सटेंशन जो है कोरबा में हसदेव बांगो का, वहाँ पे कितना है 1.7 मेगावाट, ठीक। उसके बाद पंडित रविशंकर जलाशय, यहाँ पे कितना है 10 मेगावाट। और अगर उसके बाद बात करें सिकासार परियोजना जो कि पैरी नदी पे है, ठीक है, उसमें कितना है 7 मेगावाट। तो टोटल कितना हो गया 138.7 मेगावाट, कितना हो गया 138.7 मेगावाट। पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, ठीक। अब अगर हम बात करें थर्मल प्रोजेक्ट की, तो थर्मल प्रोजेक्ट आपका सबसे ज़्यादा आप जानते हो, क्योंकि आपका एनटीपीसी कहाँ पे है, पहला कोरबा में, ठीक है। तो कोरबा में आपके क्या है, मेजरली जितने थर्मल प्रोजेक्ट हैं कोरबा में मैक्सिमम, ठीक है। तो कोरबा में अगर हम बात करें कि थर्मल प्रोजेक्ट जो मेन काम है थर्मल का, वो कोरबा ही में है, क्योंकि वहाँ आसपास कोयला भी बहुत मिलता है, ठीक है, मिलता है आसपास, गोंडवाना क्षेत्र होने के कारण, ठीक है, गोंडवाना शैल समूह होने के कारण। तो अब 3080 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा की जा रही है, थर्मल के कारण की जा रही है। कंपेयर कर लो दोनों में, कितना ज़्यादा है ये थर्मल, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, पानी से ज़्यादा हम थर्मल पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थर्मल में भी मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक कोरबा में, सिर्फ और सिर्फ कोरबा में, और एक मड़वा तेंदुफाटा। कहाँ पे मड़वा तेंदुफाटा, जांजगीर चांपा में, ठीक है। मड़वा तेंदुफाटा कहाँ पे है भाई आपका, जांजगीर चांपा में है, ठीक है। कहाँ पे मड़वा तेंदुफाटा, उस दिन लिखवाया था मैंने इंडस्ट्री में, जांजगीर चांपा। तो यहाँ पे जांजगीर चांपा में मड़वा तेंदुफाटा में 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। 500 मेगावाट की 2 यूनिट है, ये 500/2 लिखा हूँ, 2 यूनिट है। पूछा गया क्वेश्चन है SES में, शायद 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। मड़वा तेंदुफाटा में कितनी यूनिट है, 500 की 2 यूनिट है, 1000 मेगावाट आपकी कितनी होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक। और कोरबा में आपका कितना है, कोरबा में 2000 मेगावाट। अब इस कोरबा में भी देखो, कोरबा पूर्व है, कोरबा ईस्ट और कोरबा वेस्ट। तो कोरबा ईस्ट में 740 मेगावाट और कोरबा वेस्ट में 1340 मेगावाट, कोरबा वेस्ट में 130 मेगावाट, समझ पा रहे हो। अब देखो भाई, ये कोरबा पूर्व में भी 4 यूनिट थी, कोरबा पूर्व में भी कितनी यूनिट थी, 4 यूनिट थी, ठीक है। कोरबा पूर्व मतलब कोरबा ईस्ट 1, ठीक है। उसके बाद कोरबा पूर्व 2 सेकेंड यूनिट, ठीक है।
उसके बाद कोरबा पूर्व तीसरी यूनिट, ठीक है। और एक और बनी जिसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहला आपकी कोई यूनिट बनी थी, ठीक है, 1958 में जापान और अमेरिका के मदद से, जो कि अब बंद हो चुकी है, वो कौन सी थी? कोरबा पूर्व। कोई मुझसे पूछेगा कि सबसे पहली थर्मल प्रोजेक्ट की यूनिट कौन सी थी, तो कोरबा पूर्व जो थी आपकी, कोरबा ईस्ट थी, जो 1958 में जापान और अमेरिका की मदद से बनी थी, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस की जाती अब विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक। उसके बाद कोरबा पूर्व 2 भी बनता है, ये भी, उसके बाद इसकी क्षमता को भी थोड़ा रोक दिया जाता है, ठीक है। फिर कोरबा पूर्व 3 में, ठीक है, 740 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कितनी? 740 तो ये टोटल है, कितनी की जाती है? 240 मेगावाट, क्लियर। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 500 मेगावाट की जाती, कितनी की जाती है? 500 मेगावाट, ठीक है, 500 मेगावाट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2007 में बना श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिट, और ये 500 में 250 की 2 यूनिट, 250 की 2 यूनिट, ठीक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है? 500 मेगावाट। कितनी की जाती है? 500 मेगावाट, ठीक। 250 की 2 यूनिट, तो अब हो गया 500 और 240, 740 हो गया, 740 मेगावाट। तो कोरबा पूर्व में दिख रहा है आपको 740 कैसे आया? कोरबा पूर्व 3 से 240, श्यामा प्रसाद से 500, तो हो गया यहाँ 740, ठीक है। अब अपने को देखना है कोरबा पश्चिम में ये 1340 कैसे हुआ, कोरबा वेस्ट में, ठीक है। कोरबा वेस्ट में कितना हुआ? तो कोरबा वेस्ट में, हाँ, बाकी का डेट उतना याद करते मत बैठो, ठीक है, उसकी भी डेट है मगर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, उतना याद आप नहीं कर सकते, ठीक है। पहले को याद रखो, पहला 1958 में बना था जो कि बंद हो चुका है, कोरबापुर, ठीक, पहला याद रखो, ठीक है। तो इसके बाद जब हम कोरबा पश्चिम की बात करें तो कोरबा पश्चिम में पहला आपका था, कोरबा पश्चिम ही बोलता हूँ इसको मैं, कोरबा पश्चिम जो पहली यूनिट बनी थी वो 840 मेगावाट की थी। कितने मेगावाट की? 840 मेगावाट की। वीडियो में दिख रहे हैं ना ये वाला पोर्शन, लास्ट वाला, 840 मेगावाट। उसके बाद यही कोरबा पश्चिम का विस्तार हुआ, यही कोरबा पश्चिम का क्या हुआ? विस्तार हुआ, और फिर ये हो गई आपकी 500 मेगावाट। कितनी हो गई? 500 मेगावाट। तो हो गया 840 प्लस 500 कितना हुआ? 1340 हुआ, 1340। तो कोरबा पश्चिम में कितनी प्रोड्यूस की जाती है? कोरबा वेस्ट में 1340, और यहाँ कोरबा पूर्व में 740। तो कोरबा पूर्व में उसमें 740 में से 500 कहाँ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिट में, 250 की 2 यूनिट, और 240 कोरबा 3 में, तो ये 740 हो गया। तो 740 और 1340 280 तुम्हारा कहाँ पे? कोरबा यूनिट में। सिर्फ कोरबा में ही 280 होती है, 280 बोल रहा हूँ, 2080, 3080 में से 2080 सिर्फ कोरबा में है, और 1000 कहाँ पे है? मंडवा तेंदुभाटा, ठीक है। तो ये थर्मल हो गया तुम्हारा, और ये हाइड्रो हो गया तुम्हारा। आई बात समझ में? हाइड्रो में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, थर्मल में इतनी की जाती है। अब अदर्स में देख रहे हो तुम भोरमदेव, सर भोरमदेव बस एक लौता है कि अदर्स में? नहीं, और भी है। जैसे कि मैंने तुमको बताया था तातापानी में क्या है? जियोथर्मल प्रोजेक्ट है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वो अदर्स में आ गया। भोरमदेव शक्कर कारखाना, मैं बताया भी, गन्ने के भूसे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है,
तो यहाँ 6 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है भोरमदेव में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे अदर्स हैं। और एक आपका विंड एनर्जी से भी किया जा रहा है, मैंने बताया अभी बालोद में विंड एनर्जी से भी, वो भी प्रस्तावित है प्रोजेक्ट। तो पहला विंड एनर्जी आपका जो है ऊर्जा, पहला विंड से जो एनर्जी ऊर्जा संसाधन जो रहेगा वो आपका बालोद में रहेगा। कहाँ रहेगा? बालोद में, ठीक है। और वैसे ही कुछ कुछ प्रस्तावित हैं, तापी ऊर्जा के कुछ कुछ प्रस्तावित हैं, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था, कहाँ इफको बताया था, इफको, इफको कहाँ पे? इफको प्रेमनगर, प्रेमनगर कहाँ पे है? भूल जाते हो यार सब। इफको प्रेमनगर कहाँ पे है? सूरजपुर में भाई, सूरजपुर में। यहाँ पे भी क्या है आपका? प्रस्तावित है, तापी ऊर्जा यहाँ पे भी प्रस्तावित है, ठीक। यहाँ पे भी प्रस्तावित है इफको प्रेमनगर। भैया थान, भैया थान ये भी कहाँ है? सूरजपुर। ये भी कहाँ है? सूरजपुर में, भैया थान, ठीक है। वैसे बूंजी बुंदेली, कोरिया में एक बूंजी बुंदेली करके है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रस्तावित है, बूंजी बुंदेली। यहाँ इन दोनों प्रस्तावित हैं, ये सब जितना बताते जा रहा हूँ। इसमें कुछ 1320 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, 1320 दोनों में। इफको, इफको प्लांट कहाँ पे है? बार बार पूछा है। इफको प्लांट ये भी आपका थर्मल प्रोजेक्ट बन रहा है सूरजपुर में। भैया थान ये भी सूरजपुर में बन रहा है, ठीक है, ये भी सूरजपुर में है। और एक बूंजी बुंदेली, बूंजी बुंदेली कोरिया में, बूंजी बुंदेली कोरिया में, बूंजी बुंदेली कोरिया में, लिख लो बूंजी, बूंजी बूबा, बूंजी बुंदेली कोरिया में, कोरिया में। यहाँ पे भी प्रस्तावित है, ठीक। और कोरबा दक्षिण यहाँ पे भी प्रस्तावित है। कोरबा दक्षिण, कोरबा दक्षिण, कोरबा दक्षिण, कोरबा दक्षिण यहाँ पे भी प्रस्तावित है भाई, यहाँ पे भी प्रस्तावित है। ठीक। और अदर्स में, अदर्स में मैंने क्या क्या बताया? भोरमदेव, भोरमदेव क्या? शक्कर कारखाना। तो भाई शक्कर कारखाना, तो यहाँ पे भी गन्ने के भूसे से विद्युत को निकाला जाएगा, बोलो गन्ने के भूसे से, ठीक है, गन्ने के भूसे से। और कितना मेगावाट? 6 मेगावाट निकाला जाता है, 6 मेगावाट, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा जियोथर्मल प्लांट कहाँ पे है? जियोथर्मल प्लांट, जियोथर्मल प्लांट तातापानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बलरामपुर। यहाँ पे भी किया जाता है लगभग 30 मेगावाट, कुछ सॉरी 30 मेगावाट बोल रहा हूँ यहाँ, हाँ 30 मेगावाट। कितना मेगावाट किया जाता है यहाँ पे प्रोड्यूस? 30 मेगावाट, 30 मेगावाट प्रोड्यूस किया जाता है तातापानी में, ठीक। वो प्रस्तावित है अभी, ये प्रस्तावित नहीं है, यहाँ निकाला जाता है, प्रस्तावित नहीं है भाई ये। वो अदर्स, ये तो तुम्हारा उसमें है ना, थर्मल में है, वो अदर्स में आएगा, वो अदर्स में आएगा। ये सब मैं अदर्स का ही बता रहा हूँ अभी।
ये प्रॉपर थर्मल प्रोजेक्ट है, ये सब थर्मल प्रोजेक्ट है, ये कोयले से किया जा रहा है, ये अदर्स है, ये गन्ने का भूसे से, हाँ गन्ने के भूसे से किया जा रहा है भाई, ठीक। तो जियोथर्मल, ये भी तो कोई कोयला तो नहीं है, ये गर्म पानी, यहाँ पे सल्फर कंटेंट रहता है, तो उससे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 मेगावाट, ये अदर्स में आ गया। भोरमदेव शक्कर कारखाना अदर्स में आ गया। पवन ऊर्जा अभी कुछ आया नहीं है, पवन ऊर्जा बन रहा है कितना, कुछ इसका बताया नहीं है। तो पवन ऊर्जा कहाँ पे है? बालोद में। पवन ऊर्जा से कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा? बालोद में, ठीक। और मैंने कितना बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रस्तावित है वो। प्रस्तावित कितना? 14 मेगावाट, 14 मेगावाट। महामाया शक्कर कारखाना में भी बोल रहे हैं 6 मेगावाट वहाँ पे भी किया जाएगा, मतलब गन्ने के भूसे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर। तो ये सब अदर्स में आ गए। तो मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में एक तो पानी के थ्रू हाइड्रो प्रोजेक्ट 138.7 मेगावाट, ठीक है। और उसके बाद हमने देखे क्या? थर्मल प्रोजेक्ट, थर्मल 3080, जिसमें कि 2080 कहाँ पे था? तुम्हारे कोरबा में, और मड़वा तेंदुभाटा में 1000, ठीक है। उसके बाद कोरबा में 2080 में भी हमने देखे 740 कोरबा पूर्व, और कोरबा पश्चिम में 1340। उस 740 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 500, 250 की 2 यूनिट, और कोरबा 3 में, कोरबा पूर्व 3 में 240। क्लियर, ठीक है। तो ये सब हमने देखे। भोरमदेव शक्कर कारखाना से 6 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और याद करो हाइडल प्रोजेक्ट में भी मैंने तुम लोग को एक प्रस्तावित बताया था। दंतेवाड़ा में कौन सा बनने जा रहा है? बोधघाट परियोजना 300 मेगावाट बनेगी। अगर बन रही हो परियोजना तो फिर दंतेवाड़ा तुम्हारा आगे बढ़ जाएगा। इरिगेशन में जो अभी पिछड़ गया दंतेवाड़ा, वो आगे बढ़ जाएगा जैसी बोधघाट परियोजना आएगी। बताओ, पूरे छत्तीसगढ़ में 138.7, और बोधघाट परियोजना कितना कर देगी? 300 मेगावाट। तो अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, पेंडिंग है, ठीक है। देखो कब तक होते हैं। ये सब परियोजना पहले स्टार्ट हो गई थी बोधघाट, ठीक है।